अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको हिमालय की एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग हैरान हो जाते हैं। एक ऐसा पौधा जो 6 फुट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है, जिसका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो हरकुलिस के नाम पर रखा गया और जिसे सदियों से हिमालयन ट्रेडिशनल हीलर्स दवा के तौर पर इस्तेमाल करते आए। लेकिन क्या ये वाकई इतना फायदेमंद है? तो जानते हैं। ये इस पौधे के साथ एक ऐसा खतरा भी जुड़ा है जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस प्लांट की सबसे बड़ी वार्निंग भी बताऊं। सोचिए, सुबह का वक्त है, बादलों से घिरे पीर पंचाल के पहाड़, ठंडी हवा और आप एक तंग पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं। अचानक रास्ते के किनारे एक बड़ा पौधा नजर आ, इसके मोटे तने, बड़े बड़े पत्ते और छतरी की तरह सफेद फूल। दूर से देखने पर लगता है कि जैसे किसी ने फूलों की छतरी खड़ी कर दी हो। ये है हरकुलियम कैंडिकैंस, हिमालय की सबसे इंप्रेसिव मेडिसिन एक हरकुलिस कैंडिकैंस। व्हाई इज इट नेम्ड आफ्टर हरकुलिस? इसका नाम हरकुलिस के नाम के ऊपर क्यों पड़ा? सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका साइंटिफिक नेम हरकुलियम कहाँ से आया? ये नाम ग्रीक माइथोलॉजी के मशहूर हीरो हरकुलिस यानी हरकुलिस से लिया गया है। पुराने यूरोपियन बॉटनिस्ट का मानना था कि ये प्लांट इतना मजबूत और पावरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है कि इसका नाम हरकुलिस के नाम पर रखा मुनासिब था। इसका स्पीशीज नेम कैंडिकैंस है, लैटिन जबान से आया है। कैंडिकैन का मतलब होता है ब्राइट व्हाइट या शाइनिंग व्हाइट। ये नाम इसके खूबसूरत सफेद फूलों की वजह से दिया गया है, यानी इसका साइंटिफिक नाम ही इसकी कहानी बयान करता है। एक हिस्सा ताकत की निशानी और दूसरा हिस्सा सफेदी की पहचान। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप जंगल में इस पौधे को देखें तो इसकी पहचान कैसे करें? सबसे पहले ये आमतौर पर 1 से 2 मीटर तक लंबा होता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा। इसके पत्ते बहुत ही बड़े होते हैं, 25 से 45 सेंटीमीटर तक लंबे। लीव्स पाइनेट होते हैं और अपर लीव्स बोट की शेप जैसे नजर आते हैं। इसके फूल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब सारे फूल एक साथ खिलते हैं तो एक बड़ी अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है। हर फूल में 5 स्टेमन्स होते हैं और सबसे खास बात, इसके सफेद फूल दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हरकुलियम कैंडिकैंस नेचुरली हिमालय का प्लांट है। ये ज्यादातर मिलता है जम्मू कश्मीर, चनाब वैली, पीर पंचाल रेंज, कश्मीर वैली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और वेस्टर्न हिमालय के दूसरे अल्पाइन रीजन्स में। ये अक्सर 2000 से 4000 मीटर की अल्टीट्यूड पर उगता है। इसे ठंडी हवा, नमी वाली मिट्टी और माउंटेन्स क्लाइमेट पसंद है, इसीलिए प्लेन्स में ये नेचुरली बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसकी बात करते हैं हम इसके ट्रेडिशनल यूजेस पे। सदियों से हिमालयन कम्युनिटीज और ट्रेडिशनल हीलर्स इस प्लांट को मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल करते आए। रिवायती तौर पर इससे कुछ हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं हाजमे को बेहतर बनाने के लिए, गैस और पेट की तकलीफ में, कुछ इलाकों में जोड़ों की दर्द के लिए, सर्द इलाकों में बॉडी को गर्म रखने के ट्रेडिशनल नुस्खे हैं। कोई ट्रेडिशनल सिस्टम में इसकी जड़ या बीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिशनल यूज का मतलब साइंटिफिक प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं होता। हर क्लेम की साइंटिफिक कंफर्मेशन जरूरी होती है। और मॉडर्न साइंस इसे कैसे देखती है? अब देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। रिसर्चर्स ने कहा कि हरकुलियम जीनस का प्लांट में कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनमें कुछ कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कुछ लेबोरेटरी स्टडीज में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स की तरफ भी इशारा करती है। लेकिन हरकुलियम कैंडिकैन पर स्पेशली हाई क्वालिटी ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज अभी बहुत कम है, इसलिए इसे किसी डिजीज का कंफर्म ट्रीटमेंट कहना साइंटिफिक तौर पर ठीक नहीं हो। साइंस हमेशा एविडेंस के साथ चलती, इसलिए और एविडेंस जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा यकीन भी मजबूत होगा। अब इसके द हिडन डेंजर, ये क्यों खतरनाक है? अब आती है वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। हरकुलियम जीनस की कुछ स्पीशीज के सैप में पुरकोनोमैरिन्स नाम का केमिकल होता है। ये केमिकल धूप के साथ
रिएक्ट करके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कंडीशन को फाइटोफोटोडर्मेटिस कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि हरक्यूलियम कैंडिकैन में भी ये रिएक्शन हर केस में उतनी ही शिद्दत से हो जाती हो जितनी दूसरी हरक्यूलियम स्पीशीज में होती है, लेकिन जंगल में किसी भी हरक्यूलियम स्पीशीज को बेयर हैंड से हैंडल करने से पहले एहतियात जरूर करें। ग्लोव्स पहने और अगर स्किन पर सैप लग जाए तो धूप से बचने की कोशिश करें। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हिमालय सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, ये मेडिसिनल प्लांट्स का खजाना है। अगर हम इन प्लांट्स को बिना प्लानिंग के उखाड़ते रहेंगे तो यकीनन ये धीरे धीरे जंगल से गायब हो जाएंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि मेडिसिनल प्लांट्स पे आपको उजागर किया जाए, इस पे अवेयरनेस की जाए और ये कहीं प्लांट्स धीरे धीरे जंगल से गायब ना हो जाएं, इसलिए रिस्पॉन्सिबल हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। याद रखिए, एक मेडिसिनल प्लांट को बचाना सिर्फ एक पौधे को बचाना नहीं, बल्कि पूरी नॉलेज, कल्चर और बायोडाइवर्सिटी को बचाना। हमारे यहाँ पर कई सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिन किताबों का रेफरेंस मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में बताऊंगा, जिसमें डिटेल स्टडीज और वहां पर जंगल में उन्होंने की हुई है। अब दोस्तों, हरक्यूलियम कैंडिकैंस हमें एक सबक देता है। कुदरत की हर चीज खूबसूरत भी हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है और अगर इल्म ना हो तो खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए जंगल में सिर्फ पौधे मत देखिए, जंगल में उनकी कहानी समझिए कि वो क्या कहते हैं। और वो अगर आप हिमालयन हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स और फॉरेस्ट नॉलेज पर ऑथेंटिक और साइंटिफिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हीलिंग विद हर्ब्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि अगली वीडियो में किस जड़ी बूटी पे बना। और मेरा ये स्लोगन रहेगा, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट मेडिसिनल प्लांट्स। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।